Hello everyone, my name is Abhishek Lal and our today's topic is formation of blood. हम ये देखेंगे कि ब्लड कैसे बनता है बॉडी में। क्या टॉपिक है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके हार्मोन्स को, विटामिन्स को बॉडी में यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड फीटल लाइफ में यानी प्रेगनेंसी के समय जब शिशु भ्रूण के अंदर ब्लड बनता है बोन्स में और बनता है लिवर में, स्प्लीन में, इस तरह और थाइमस में, ऐसी जगह पे ब्लड बनता है। बोन में कहाँ ब्लड बनता है? बोन में ब्लड बनता है स्टर्नम में। स्टर्नम मिडिल पोर्शन रहता है रिब्स के बीच में, एक आर्टिकुलर सेक्शन है रिब्स का, स्टर्नम होता है ये। इस पार्ट को बोलते हैं बोन के स्टर्नम। स्टर्नम में बनता है और लॉन्ग बोन्स में बनता है। लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट में जो एंड रहते हैं इसके, वहाँ बनता है। स्पॉन्जी बोन का जो एंड रहता है वहाँ बनता है। कहाँ बनता है? बोन के अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो में ब्लड बनता है और लिवर और स्प्लीन में ब्लड बनता है। कब? फीटल लाइफ में, जब वो अंदर रहता है वूम के अंदर प्रेगनेंसी के समय, तब बनता है बोन मैरो के अंदर, लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। पर आफ्टर बर्थ के कुछ समय के बाद ये कहाँ में बनता है? सिर्फ ये बोन मैरो के अंदर ही बनता है, बर्थ के कुछ समय बाद बच्चे के। पर उसके पहले ये सब में बनेगा, लिवर में बनेगा, स्प्लीन में बनेगा और बोन मैरो में बनेगा। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? स्टर्नम में पाया जाता है, स्कल में पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट में पाया जाता है, पेल्विक गर्डर में पाया जाता है बोन मैरो। ये इस एरिया में बोन मैरो पाया जाता है। फीटल लाइफ में स्टार्टिंग में जो आफ्टर बर्थ कुछ 5 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर जो बोन मैरो का कलर रहता है रेड रहता है। कहाँ? जो बीच बीच में जो ये हॉलो सेक्शन रहता है उसमें पूरा बोन मैरो रहता है, बोन्स के अंदर बोन मैरो रहता है, वो रेड कलर का होता है। पर 18 to 20 की एज में आते तक जो बोन मैरो का जो रेड कलर का जो फॉर्म है इनएक्टिव हो जाता है और स्लाइटली येलोइश और वाइटिश हो जाता है बोन मैरो जो बीच में मिडिल सेक्शन में होता है। पर जो एंड्स में होता है उनके बोन मैरो एंड में जो होता है एक्टिव फॉर्म में रहता है, जो एंड में होता है रेड कलर का रहता है। पर स्टर्नम्स में, रिब में, स्कल में जहाँ बोन मैरो पाया जाता है वो रेड कलर का रहता है स्टार्टिंग स्टेज में। कब? 18 से 19 साल की उम्र के बाद, जब वो अडल्ट हो जाता है तब बोन मैरो इसका जो मिडिल सेक्शन का रहता है बोन में वो होता है येलोइश और वाइटिश कलर का, और जो एंड्स में रहता है बोन के एंड में रहता है वो रहता है रेड कलर का एक्टिव फॉर्म में। जो येलोइश रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म रहता है और जो रेड रहता है वो एक्टिव फॉर्म रहता है, यानी वो ब्लड का फॉर्मेशन करता है। और कहाँ बनता है? लिवर। ये है आपका लिवर। लिवर का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, लिवर में बनता है ब्लड का फॉर्मेशन होता है, लिवर बनाता है और स्प्लीन और बोन के अंदर क्या बनाता है? बोन मैरो बनाता है। तो ये हमने देखा बोन का स्ट्रक्चर पूरा स्केलेटन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और हमने देखा लिवर का स्ट्रक्चर जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है। बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, प्लुरिपोटेंट और एक मल्टीपोटेंट। प्लुरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या होता है? ऐसे सेल्स होते हैं जिनके द्वारा आगे के सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन करते हैं अपकमिंग सेल्स का, उनको बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल्स अम्बिलिकल कॉर्ड में भी पाया जाता है। आजकल स्टेम सेल प्रिजर्वेशन बहुत चल रहा है। जब आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहता है, जो मदर और चाइल्ड से कनेक्टेड रहता है, कनेक्शन रहता है स्टेम सेल, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके अंदर रहता है स्टेम सेल। उसका प्रिजर्वेशन चल हो रहा है क्योंकि आगे चल के कुछ भी अगर ऐसी बीमारी हुई जो जेनेटिक हो या खानदानी हो, जो ब्लड से रिलेटेड हो, जो आगे से खानदान चली आ रही हो, उनका इलाज करने के लिए, ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज करने के लिए स्टेम सेल प्रिजर्वेशन आजकल यूज़ हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ स्टेम सेल का। तो स्टेम सेल क्या होता है? ऐसे सेल्स होते हैं जो नेक्स्ट आने वाली सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। स्टेम सेल्स के द्वारा क्या बनता है? लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं और हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या बनता है? लिम्फोइड स्टेम सेल एंड हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। 2 प्रकार के स्टेम सेल्स होते हैं और हम सबसे पहले देखेंगे लिम्फोइड स्टेम सेल।
इसके अंदर होता है थाइमस एंड बोन मैरो। लिम्फोइड सेल काय में होते हैं? थाइमस में होते हैं और बोन मैरो में होते हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल थाइमस में के बाद ही नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? थाइमस कैसे बनाते हैं? थाइमस एक ऑर्गन होता है और बोन मैरो बोन में पाया जाता है। लिम्फोइड स्टेम सेल थाइमस और बोन मैरो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, थाइमस में क्या होता है? थाइमस जब बनाता है उसमें सबसे पहले फेज क्या रहती है इसकी? प्री टी लिम्फोसाइट। थाइमस सबसे पहले प्री टी लिम्फोसाइट बनाएगा, मतलब उसका पहले वाला फॉर्म बनाता है, एक प्रिकर्सर फॉर्म बनाता है उसके बनने के पहले वाला फॉर्म। क्या बनाता है? प्री टी लिम्फोसाइट। और प्री टी लिम्फोसाइट क्या बनाता है? लास्ट में टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है। कैसे फॉर्मेशन होता है? स्टेम सेल के दो टाइप के होते हैं, एक लिम्फोइड स्टेम सेल और एक हीमोपोइटिक स्टेम सेल। और इसके अंदर थाइमस होता है, थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट बनाती है और प्री टी लिम्फोसाइट बनाता है टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो में बनता है प्री बी लिम्फोसाइट और प्री बी लिम्फोसाइट बनाता है उसके बाद बी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के बाद बनता है प्लाज्माब्लास्ट, प्लाज्माब्लास्ट के बाद बनता है प्लाज्मा सेल्स। ये ऐसी स्टेज है। इसका डीप हम इसके बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है। ब्लड फॉर्मेशन का ये क्लासिफिकेशन किया है मैंने ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ और याद कर रखने में या वाइवा देने में जब आप या एग्जाम में जब उसको पढ़ते हैं तो एक बार जब हम ये देख लेते हैं ऐसा क्लासिफिकेशन ये अकॉर्डिंग, तो जल्दी से जो भी हमारा जो जितना भी हमने याद किया है रिकलेक्ट हो जाता है हमको, इसलिए मैंने याद किया स्पेशली इसको बनाया है। तो बोन मैरो क्या बनाता है? प्री बी लिम्फोसाइट, प्री बी लिम्फोसाइट बनाता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के बाद बनता है प्लाज्माब्लास्ट और प्लाज्माब्लास्ट के बनाता है प्लाज्मा सेल्स। ये इसका क्लासिफिकेशन है। ये देख लिया हमने लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स का क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे हीमोपोइटिक स्टेम सेल का क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स का क्लासिफिकेशन। हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स में 4 टाइप्स की स्टेम सेल्स होती हैं। एक होती है मोनोब्लास्ट, दूसरी होती है माइलोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट और प्रोनॉर्मोब्लास्ट। कौन सी होती है? मोनोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट और प्रोनॉर्मोब्लास्ट। हम देखेंगे मोनोब्लास्ट का क्लासिफिकेशन। मोनोब्लास्ट बनाता है प्रोमोनोसाइट। क्या बनाता है मोनोब्लास्ट? प्रोमोनोसाइट बनाता है। मोनोब्लास्ट ने बनाया प्रोमोनोसाइट और प्रोमोनोसाइट बनाता है मोनोसाइट, इसका प्रोडक्शन करता है। मोनोब्लास्ट ने बनाया प्रोमोनोसाइट और प्रोमोनोसाइट ने बनाया मोनोसाइट। इसके बाद देखेंगे हम माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट बनाता है प्रोमाइलोसाइट। क्या बनाता है ये? प्रोमाइलोसाइट। माइलोब्लास्ट ने बनाया प्रोमाइलोब्लास्ट। इसके भी होते हैं 3 सब टाइप्स होते हैं। एक होता है बेसोफिलिक माइलोसाइट, एक होता है न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट और एक होता है इसिनोफिलिक माइलोसाइट। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल ये 3 स्पेशल सेल्स रहते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए सेल्फ डिफेंस आपकी बॉडी में। जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का, जब कोई भी फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में आता है, अंदर इन्फेक्शन करता है, तो ये जो सेल्स हैं प्रोड्यूस करती हैं रिस्पॉन्स और ये लड़ती है उनसे जाकर आपके सेल्फ डिफेंस में। ये है ना। तो बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट और न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट और इसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट। इसने बनाया प्रोमाइलोसाइट बनाता है। बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट डायरेक्ट बेसोफिल बनाता है। इनका ये फॉर्मेशन ही है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज इसका फॉर्मेशन देख रहे हैं कि किस स्टेज से दूसरे स्टेज में बन रहा है। इसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे ब्लड के। ये कंपोनेंट्स ही है। कंपोनेंट्स के अंदर हम देखेंगे कितना परसेंटेज में ये पाया जाता है, ये चेक करेंगे हम। बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट बनाता है बेसोफिल, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट बनाता है फिर न्यूट्रोफिलिक मेटा माइलोसाइट बनाता है। क्या बनाता है? न्यूट्रोफिल नेक्स्ट स्टेज बनाता है न्यूट्रोफिलिक मेटा माइलोसाइट बनाता है। और मेटा माइलोसाइट क्या बनाता है? न्यूट्रोफिलिक बैंड बनाता है, एक बैंड तैयार करता है न्यूट्रोफिल का, उसके बाद ये बनाता है न्यूट्रोफिल। इस तरीके से इसिनोफिल भी सबसे पहले इसिनोफिलिक मेटा माइलोब्लास्ट बनाता है और ये इसिनोफिल का बैंड बनाता है, उसके बाद ये बनाता है इसिनोफिल का फॉर्मेशन करता है। तो ये था प्री माइलोसाइट का पूरा क्लासिफिकेशन। एंड सब्सटेंस अपन को क्या मिल रहा है जिसका हम आगे इसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे और कितने परसेंटेज में इसका बॉडी में पाया जाता है ये देखेंगे। इनने बनाया
टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल, इसका फॉर्मेशन होता है। और हमारा नेक्स्ट है इसके बाद प्रोनॉर्मोब्लास्ट। प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनाएगा बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट बनाएगा पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। क्या बनाता है? प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनाता है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट और उसके बाद क्या बनता है? पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। और पॉलीक्रोमैटिक बनाता है ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट और उसके बाद बनता है रेटिकुलोसाइट और रेटिकुलोसाइट क्या बनाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, इनका ये नाम है। तो क्या देखें हमने? स्टेम सेल क्या करता है? फॉर्मेशन करता है आने वाली सेल्स को ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। जो लिम्फॉइड जो रहता है, जो लिम्फॉइड रहते हैं सेल्स, ये नॉर्मली बोन मैरो से ज़्यादा ये थाइमस, लिम्फॉइड ऑर्गन, स्प्लीन, इनमें बनते हैं, ऑर्गन्स में बनते हैं। ऑर्गन का डिफेंस करने के लिए लिम्फॉइड सेल्स रहते हैं और आपके ब्लड के थ्रू डिफेंस करने के लिए आपके ये सेल्स रहते हैं। कौन सी? हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स रहते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, मेगाकैरोसाइट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम कोगुलेट करने का होता है, ब्लड को मतलब ये ब्लड का फ्लो अच्छे से, डेंसिटी अच्छी रहे, ब्लड बहुत पतला ना रहे, उसके लिए क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है। जैसे ब्लड में आपकी बॉडी में कहीं का डैमेज हुआ तो प्लेटलेट्स रिलीज होगा, प्लेटलेट्स एक वेब बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसके कारण क्या होता है? आपका ब्लड जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल में आती है प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाएगी तो आपका ब्लड बहुत पतला हो जाएगा और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन में ये तीनों सेल्स रिलीज होती है। किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन हो आपकी बॉडी में तो उसके लिए ये तीनों सेल्स रिलीज होती हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स हिंदी में पढ़ेंगे और कितने कितने परसेंटेज में पाया जाता है ये देखेंगे। ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? ब्लड के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन ब्लड, प्लाज्मा एंड सेल्युलर ब्लड सेल्स। प्लाज्मा होता है 55% ब्लड के अंदर और सेल्युलर कंपोनेंट होता है 45% ब्लड के अंदर। प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा वाटरी होता है, येलो इन कलर और इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके मिनरल्स और ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ कैरी करता है। ब्लड होता है आपके बॉडी के अंदर 4 to 6% ब्लड होता है एवरी इंडिविजुअल के अंदर। नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो एनीमिक नहीं है, जिसमें ब्लड की कमी नहीं है, उसके अंदर 4 to 6% ब्लड होता है लीटर्स में। और दो प्रकार की सेल होती है, प्लाज्मा और सेलुलर ब्लड सेल। और हम देख रहे हैं प्लाज्मा और सेलुलर ब्लड सेल। प्लाज्मा कब होता है? जब ब्लड को हम सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज के अंदर, जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो प्लाज्मा अलग हो जाता है और उसके सेल्स जो रहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा होता है हल्का और जो सेल होते हैं उसका वेट ज़्यादा होता है, तो सेंट्रीफ्यूज के समय प्लाज्मा ऊपर रह जाता है और जो उसका ब्लड सेल्स है वो नीचे रह जाती है। प्लाज्मा के अंदर वाटरी सब्सटेंस होता है जो 97% इसके अंदर वाटरी सब्सटेंस होता है। येलो इन कलर रहता है, येलोइश रहता है, स्लाइटली येलो, पूरा पेल येलो नहीं होता है, स्लाइटली येलो कलर रहता है। इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्बुमिन क्या होता है? एक वाइट प्रोटीन होता है जो हाई कंसंट्रेशन में होता है ब्लड के अंदर, और जो हाई कंसंट्रेशन में होता है ब्लड के अंदर यानी प्लाज्मा के अंदर। और ये सिंथेसाइज टाइम होता है, ये लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, यानी लिवर के अंदर हर प्रोटीन लिवर के अंदर बनता है। सिंथेसाइज प्रोटीन का सिंथेसाइज कहाँ होता है? प्रोटीन लिवर के अंदर होता है। एल्बुमिन वाइट प्रोटीन होता है जो हाई कंसंट्रेशन में होता है लिवर के अंदर। ग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी रहती है, मैंने जैसा आपको पहले बताया, सेल का जो आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म जो रहता है, ग्लोबुलिन और डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, ऐसे प्रकार के जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है इन सेल्स के द्वारा होता है। तो
जो ग्लोबुलिन क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। कौन सी एंटीबॉडी? अल्फा, बीटा एंड गामा, इस प्रकार के एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन प्रोड्यूस करता है। और ये एंटीबॉडीज किसमें पाई जाती है? लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर। जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स स्प्लीन हो गया और इस टाइप के जो ऑर्गन्स रहते हैं, थाइमस हो गया, इनके अंदर पाया जाता है ये एंटीबॉडीज और ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। फिब्रोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड में आपकी क्लॉटिंग में मदद करता है। 13 प्रकार के होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, और जो मैं आपको क्लॉटिंग फैक्टर के अलग से क्लास में बताऊंगा। फिब्रोजन में क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो अपने ब्लड में क्लॉट होने में और उसका विस्कोसिटी मेंटेन करने में, यानी गाढ़ापन मेंटेन करने में, इसका बैलेंस मेंटेन करने में और सर्कुलेशन मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। प्लाज्मा क्या करता है? हार्मोन्स, आयरन्स, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ब्लड का, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन रहता है। न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है? प्लाज्मा का होता है। आपका सोडियम, पोटेशियम, जैसे यहाँ पे लिखा है। मिनरल्स कौन से होते हैं? ग्लूकोज होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। बहुत सारे मिनरल्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं। मिनरल सॉल्ट्स जितने भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर होता है। ब्लड में 2 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक होता है सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स। सेलुलर में अलग होते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स, सेलुलर में आते हैं। प्लाज्मा में आते हैं आपके एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेंस और मिनरल सॉल्ट, जितने भी जो यहाँ पे लिखे हैं ये सब आपके प्लाज्मा के अंदर होते हैं। प्लाज्मा के अंदर सारे न्यूट्रिशन होता है जो बॉडी प्रोवाइड करता है। और जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर, RBC, WBC, कोई RBC होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, बाकी WBC हो गया और प्लेटलेट्स क्लॉट करता है, क्लॉटिंग फैक्टर की मदद करता है ब्लड में। और WBC हो गया वो एंटीबॉडीज जैसा इम्यून रिस्पॉन्स जैसा एक्ट करता है आपकी बॉडी में। ये था प्लाज्मा का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स का एग्जाम्पल। प्लाज्मा होता है 55% और सेलुलर ब्लड कंपोनेंट होता है 45%। प्लाज्मा की भी सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स के भी 3 सब टाइप्स हैं। एक होता है एरिथ्रोसाइट यानी RBC, दूसरा होता है प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट यानी WBC। RBC होता है 4 to 6 मिलियन RBC एक नॉर्मल इंडिविजुअल में पाई जाती है। कितनी होती है? 4 to 6% RBC नॉर्मल इंडिविजुअल में पाई जाती है। RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ये हॉलो रहता है और इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है। हीम यानी आयरन, ग्लोबिन यानी प्रोटीन। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बनता है, हीम यानी आयरन और एक होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो कि होता है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन कैरी करने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? RBC के अंदर। RBC बाइकॉन्केव शेप की रहती है, जैसे कि ये रही RBC। अंदर ये रही आपकी RBC ऐसे शेप की रहती है, बाइकॉन्केव अंदर से शेप की रहती है RBC, इस शेप की रहती है RBC। और ये अरेंज रहती है एक रोलेक्स फॉर्मेशन करता है RBC क्या करता है? रोलेक्स फॉर्मेशन, यानी जैसे सिक्के के ऊपर सिक्के अपन रख देते हैं ना, सिक्के के ऊपर सिक्के जम जाते हैं, जैसे कि ऐसे सिक्के के ऊपर सिक्का जम गया, ये रोलेक्स फॉर्मेशन में RBC रहते हैं। इसके बाइकॉन्केव शेप के कारण ये रोलेक्स फॉर्मेशन में अरेंज रहते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन का एक बार ये सिक्के की जैसे सिक्के ऊपर जमे रहते हैं, पाइल ऑफ कॉइन उसके जैसे रहता है। या तो आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आपके घरेलू एग्जाम्पल, जैसे अपन अंजीर खरीदते हैं, अंजीर को इंग्लिश में बोलते हैं फिग। फिग का फल खरीदते हैं, अंजीर का फल उसको अपन खरीदते हैं, ड्राई अंजीर खरीदते हैं, तो आप देखिए उसे बेना में रहता है वो, और कैसे सिक्के के जैसे अरेंज रहता है, उस तरीके से RBC एक रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे अरेंज रहते हैं RBC, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। कितने परसेंट रहता है ये? 4 to 6 मिलियन एक नॉर्मल इंडिविजुअल में RBC पाया जाता है। RBC के अंदर एक पिगमेंट रहता है हीमोग्लोबिन नाम का, जो कि क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। RBC एक ऐसा सेल है पूरी बॉडी के अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो कि
ऑक्सीजन कैरी करता है। एक रेस्पिरेटरी, हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है। ये हुआ